तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब बेहतर होंगे अपने अपने घरों पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत में इस समय हाईवे का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी कहीं पर चौड़ाकरण हो रहा है, तो कहीं पर ब्रिज बन रहा है, तो कहीं पर नए हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। यानी कि इस समय जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और इसी तरह यहाँ पर अब एक ऐसा हाईवे बन रहा है जो कोलकाता से सीधा थाईलैंड जाएगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाएगा। जबकि भारत की जो सीमा है वो थाईलैंड से नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो अगले 4 सालों में थाईलैंड पहुंचा देगा, बैंकॉक पहुंचा देगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो ट्रांसपोर्ट के कई सारे मोड होते हैं, जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रेल और रोड ट्रांसपोर्ट। जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम किया जाता है क्योंकि हर देश में समंदर नहीं होता है और ये इतना आसान भी नहीं है। लेकिन माल ढोने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वाटर ट्रांसपोर्ट का ही किया जाता है। और फिर आता है एयर ट्रांसपोर्ट, जिसमें सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। और फिर आता है रेल ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर रेल की पटरियाँ पहाड़ों पर काफ़ी मुश्किल से बिछाई जाती है। और अंत में आता है रोड ट्रांसपोर्ट, ये हर जगह अवेलेबल है और हर देश में इस्तेमाल किया जाता है। और हर किसी के घर के आगे रेलवे हो ना हो, लेकिन रोड ज़रूर होता है। रोड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और देश में इस समय जगह जगह पर हाईवे बन रहे हैं, रोड चौड़ी हो रही है और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा हाईवे बन रहा है जो कोलकाता को सीधा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से जोड़ेगा। जबकि भारत की कोई भी सीमा थाईलैंड से मिलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत यहाँ पर ये जो हाईवे है वो 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और अब आप अपनी कार से सीधा बैंकॉक जा सकते हो। ये ऐसा हाईवे बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप, टाइम्स ट्रैवल का ये आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक सब्सिडायरी है। कोलकाता बैंकॉक हाईवे लाइकली टू ओपन इन कमिंग 4 years, डिटेल इनसाइड। यानी कि यहाँ पर जो कोलकाता से बैंकॉक का जो हाईवे है वो आने वाले 4 साल में ओपन हो जाएगा। 16 जून का ये आर्टिकल है। और इसी तरह से यहाँ पर ये भी यही है, लेकिन यहाँ पर नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है। फ्लाइट का खर्चा खत्म, भारत से बैंकॉक तक के लिए जल्द बनेगा लंबा हाईवे, कोलकाता से भी गुजरेगा इसका रास्ता। तो ये भी 16 जून का ये आर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारत से बैंकॉक तक हाईवे 4 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। तब आप यहाँ पर फ्लाइट से नहीं बल्कि अपनी कार या बाइक से भी बैंकॉक जा सकते हो। और इस हाईवे की मदद से रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इस हाईवे से यहाँ पर ट्रेड और ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बदल जाएगा। और ये जो हाईवे होगा वो बिमस्टेक के अंडर बनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बिमस्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। 7 देशों का ऐसा समूह जो बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित है, जैसे कि श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। और इसमें 2 देश और आते हैं जिनकी सीमा तो बंगाल की खाड़ी से नहीं मिलती है, लेकिन वो अपने व्यापार के लिए बंगाल की खाड़ी पर ही डिपेंड करते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नेपाल और भूटान। ये दोनों देशों की सीमाएं बंगाल की खाड़ी से नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं क्योंकि इनका जो व्यापार है वो बंगाल की खाड़ी के जरिए ही होता है। इसे 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत बनाया गया था, जिसमें 6 चीज़ों पर फोकस किया गया था। और वो 6 चीज़ें हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरी। और यहाँ पर जो हाईवे बनाया जा रहा है वो 2800 किलोमीटर लंबा होगा। वो 3 फोकस एरिया को सर्व कर सकता है, जैसे कि ट्रेड, इस हाईवे के जरिए ट्रेड किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म इससे काफ़ी बढ़ सकता है। तो इस हाईवे से बिमस्टेक के 3 फोकस पॉइंट को सर्व किया जा सकता है। अभी रिसेंटली 13 जून को बिमस्टेक का 2 दिन का अधिवेशन हुआ था, जिसमें इस नए हाईवे को लेकर बात की गई थी कि यहाँ पर 4 सालों में कोलकाता से बैंकॉक के बीच में हाईवे बनाया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो भारत और थाईलैंड ने अपनी तरफ से हाईवे बना लिया है, लेकिन अभी म्यांमार की तरफ से कोई हाईवे, मतलब कि थोड़ा बहुत हाईवे बना है लेकिन पूरा नहीं बना है, क्योंकि वहाँ पर अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सेना ने वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया है और अभी यहाँ पर जो सेना है वो ही सरकार चला रही है। आए दिन सेना वहाँ पर लोगों पर बम बरसा देती है, जिससे वहाँ पर एक सिविल वॉर जैसी हालात हो गई है। और इस हाईवे की सबसे पहली बात 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। उस समय वे प्रधानमंत्री थे भारत के, ताकि साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ व्यापार बढ़ा सके और इन देशों के साथ कोऑपरेशन भी बढ़ा सके। अगर मैं रूट की बात करूँ तो रूट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। और ये होगा वो रूट जो कोलकाता से जाएगा उत्तर की तरफ सिलीगुड़ी होता है। सिलीगुड़ी वही एरिया है जहाँ पर भारत का चिकन नेक कहलाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा नैरो पार्ट है इंडिया का। फिर उसके बाद असम होता हुआ ये जाएगा कोहिमा। कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की। उसके बाद ये मणिपुर जाएगा। मणिपुर के मोरे, मोरे जो है एक टाउन है, वो बिल्कुल म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। एक तरफ तो तामू है टाउन और एक है मोरे टाउन, यानी कि इन दोनों टाउन के बीच में बॉर्डर आता है। तो बॉर्डर के इस तरफ मोरे, तो बॉर्डर के उस तरफ तामू। तो यहाँ से मोरे बॉर्डर से होते हुए म्यांमार जाएगा। म्यांमार से होते हुए फिर सीधा दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए ये थाईलैंड जाएगा और थाईलैंड से ये सीधा बैंकॉक जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो हाईवे है वो जाएगा, जिसकी लंबाई 2800 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। इसका जो सबसे लंबा जो स्ट्रेच है वो इंडिया में होगा, उसके बाद म्यांमार में, और सबसे जो छोटा स्ट्रेच होगा हाईवे का वो थाईलैंड में होगा। और अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पर भारत और म्यांमार के बीच में 160 किलोमीटर लंबा हाईवे 2001 में बनाया गया था। भारत के मोरे को म्यांमार के तामू से जोड़ा गया था। तो तब यहाँ पर इस ट्राइलेटरल हाईवे की बात की गई थी। तो तब इन तीनों देशों ने ये डिसाइड किया कि जो मोरे और तामू को जोड़ने वाला हाईवे है हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे और बैंकॉक तक ले जाएंगे। लेकिन इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लिमिटेशन आ रही थी, तो इस प्रोजेक्ट पर ज़्यादा काम हुआ नहीं। लेकिन 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार में भारत सरकार ने $100 मिलियन इस पर खर्च करने के लिए रखे, जो आज की तारीख में लगभग 800 या 820 करोड़ रुपए होते हैं। और इन पैसों से कई सारे ब्रिज भी बनने थे। टोटल में 71 छोटे बड़े ब्रिज बनने थे, लेकिन इस पर आगे काम ही नहीं हुआ। लेकिन जब 2014 में सरकार बदली और मोदी जी पीएम बने तो तब इस प्रोजेक्ट पर काम हुआ। 2016 में भारत और म्यांमार के बीच में एक MOU साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जिसमें म्यांमार के अंदर 146 किलोमीटर हाईवे तामू से कालेवा रोड तक के स्ट्रेच के बीच में जो ब्रिज है वो लगभग 769 ब्रिज है, उसको बनाएगा भारत। 2017 में भारत ने 230 करोड़ रुपए खर्च करके आगे के 160 किलोमीटर स्ट्रेच को अपग्रेड करने की बात की। और फिर भारत ने 2017 में ही $256 मिलियन यानी कि लगभग 2100 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए, ताकि जो बचा हुआ काम है वो कंप्लीट हो जाए। और फिर उसके बाद मोदी सरकार ने $150 मिलियन दिए ताकि हाईवे को अपग्रेड और मेंटेन किया जा सके। और इसके अलावा यहाँ पर थाईलैंड से भी कहा गया कि तुम यहाँ पर 68 किलोमीटर हाईवे बनाने के लिए पैसा दो। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन म्यांमार की ठीक नहीं थी, तो इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा डिले हो गया। और अब वहाँ पर म्यांमार से थाईलैंड के बीच जो हाईवे का जो पोर्शन है वहाँ पर म्यांमार की सेना विद्रोहियों से लड़ रही है, जिससे ये जो स्ट्रेच है वो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो तैयार ही नहीं हुआ। और इसीलिए वहाँ पर जो काम है वो रुका हुआ है। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि इंडिया ने वहाँ पर जो विद्रोही है जिससे म्यांमार की सेना लड़ रही है, उन विद्रोहियों से कांटेक्ट किया और उन विद्रोहियों से ये प्रॉमिस ले लिया कि हाईवे बनाने में कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे विद्रोही। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब यहाँ पर म्यांमार से थाईलैंड के बीच में हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है और अगले 4 सालों में ये हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। और इस हाईवे से तीनों ही देशों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इस ट्राइलेटरल हाईवे से ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। और इस हाईवे से जो ट्रेड है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर इस हाईवे के बनने से जो ट्रैवल टाइम है और जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, जिससे तीनों देशों के बीच में तेज़ी के साथ और कम खर्च में सामान को आसानी से एक दूसरे देशों में पहुँचाया जा सकेगा। और इस हाईवे से तीनों देशों के बीच में क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और तीनों ही देशों से कल्चरल कनेक्शन भी बढ़ेगा। और ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत वादियों से होकर जाता है, तो इससे तीनों देशों के बीच में टूरिज़्म भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये हाईवे बनने से तीनों ही देशों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और इसे बनने में लगभग 4 साल लग जाएंगे और 2027 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। टेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।